खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। राज्य में चलाए जाते तकनीकी प्रक्षेत्र परीक्षण कार्यक्रम। अजोला बनाए के तकनीकी जानकारी, लौकी के पंजाब लंबी किस्म और केला के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव मन ला किसान मन हा अपना के फायदा उठा सकत है। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा विभिन्न प्रकार के नवीन और उन्नत कृषि तकनीक के परीक्षण किसान मन के ही प्रक्षेत्र में करे जात है, जेकर से ये ज्ञात हो सके कि ये तकनीक है जिला के किसान मन बर लाभकारी है या नहीं। ए प्रकार के कार्यक्रम से किसान भाई मन ला भी नया तकनीक के पता चलही और अपन खेत के विकास करे बर खुद ही निर्णय ले सकी। विगत वर्ष लगभग 500 उन्नत कृषि तकनीक के परीक्षण करे जा चुके हैं। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। हमारे राज्य के पशुपालन करैया किसान भाई मन बर पशु के स्वास्थ्य और दूधवर्धक चारा अजोला बनाए के जानकारी देवत हन। ये अजोला है और इस अजोला को मवेशियों को उच्च क्वालिटी का इससे प्रोटीन मिलता है और मवेशी और मुर्गियाँ जो भी पशु आहार के लिए ये उत्तम एक प्रकार का जैविक आहार है। इससे बड़े मुर्गी भी बड़े चाव से खाते हैं जिससे ज़्यादा ग्रोथ आता है। अजोला बर सबले पहली 1 फीट गड्ढा खोद लेना चाहिए या सीमेंट से बनाना चाहिए। एक गड्ढा में पानी भर देना चाहिए जिन्हा ऊपरी सतह ले 4 इंच छूटे रहना चाहिए। ओखर बाद काली मिट्टी और गोबर खाद एक धमेला डालना चाहिए और 30 ग्राम सुपर फास्फेट दवाला डालना चाहिए। बाद ओमा अजोला घास डालना चाहिए। ये मिश्रण ला 2-2 दिन में हिलाते रहना चाहिए और पानी के कम होए ले ओला भरते रहना चाहिए। ए प्रकार ले अजोला 15-16 दिन में तैयार हो जाते। एला पशु के चारा में मिला के खिलाना चाहिए। एकर ले पशु के स्वास्थ्य मजबूत होते और दूध ज्यादा मिलते। कृषि उपकरण कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। ये उपकरण के नाम है सीड ड्रिल। ए उपकरण के उपयोग बीज बोए बर करे जाते। ए उपकरण के ऊपरी भाग में एक टाँका रहते जेमा 2 खंड रहते। एक खंड में बोए वाला बीज डालते और दूसर खंड में खाद डाले जाते। ये दोनों खंड में 9-9 छोटे खंड रहते जेमा ले बीज और खाद पाइप के माध्यम ले नांगर के निचले हिस्सा में होते हुए खेत में चल देते। ये उपकरण ला ट्रैक्टर के पिछले हिस्सा में लगाए जाते। ए उपकरण में सामने में एक पंखा लगे रहते जिन्हा जमीन के सहायता ले चलते। संगे संग एमा अलग अलग बीज बोए बर गियर भी रहते। ता हमर किसान भाई मन सीड ड्रिल उपकरण ला खरीद के अपन कार्य ला बने उन्नत ढंग से कर सकते। नई किस्में नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। कद्दू वर्गीय सब्जी के खेती करैया किसान भाई मन ला लौकी के एक उन्नत किस्म पंजाब लंबी की जानकारी देवत हन। ये किस्म के लौकी बर गर्म और नम जलवायु उपयुक्त होते। जीवांश युक्त दोमट मिट्टी में उचित खाद पानी के व्यवस्था में यह बने मात्रा में उत्पादन देते। ये किस्म के लौकी है बेलनाकार, हल्का हरा रंग, आकार में बोतलाकार, अत्यधिक उत्पादन क्षमता, चिकना, आकर्षक, मुलायम गुदा और चमकदार होते। लगभग 2 से 3 महीना में तैयार ये फसल के एक फल है लगभग 500 ले 700 ग्राम या 900 ले 1200 ग्राम तक के वजन रहते। तो हमार किसान भाई मन लौकी के पंजाब लंबी किस्म ला अपना के बने मुनाफा प्राप्त कर सकते। अगर कोनो किसान नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करते तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन पारंपरिक खेती के अलावा सब्जी भाजी और फल फूल के खेती घलो करत है और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करत है। ऐसा ही दुर्ग जिला के किसान गोपाल भैया अपन 1 एकड़ के खेत में केला के खेती ला उन्नत तरीका ले करत हावे। और जानकारी देवत गोपाल भैया बताथे कि ओखर ये केला के खेती करे में निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बोआई और खाद पानी के व्यवस्था में ओला लगभग 60 ले 70 हजार रुपए तक के खर्चा आए हवे। और ओखर ये अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 1,30,000 रुपया ले 1,50,000 रुपया तक की आमदनी प्राप्त कर ली। ओकर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकत है और उहू मन उन्नत तरीका ले फल फूल के खेती करके अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकते। आज के अंक में बसत के
दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला, जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र न कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन देखने वाले सभी किसान भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। किसान भाई, हम इस कार्यक्रम में आपको कृषि संबंधित आधुनिक एवं उन्नत खेती की जानकारी से अवगत कराते रहते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको मिर्ची की आधुनिक एवं वैज्ञानिक खेती की जानकारी देंगे। मिर्ची की आधुनिक एवं वैज्ञानिक खेती कैसे की जाती है, आइए इसकी जानकारी लेते हैं। मिर्च सोलेनसी कुल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाख है। हमारे राज्य का वातावरण मिर्च की खेती के लिए उपयुक्त माना गया है। इस फसल के लिए अम्लीय भूमि का चयन कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस कुल के किसी भी सदस्य के लिए अम्लीय भूमि ठीक नहीं। हमारे छत्तीसगढ़ में मिर्च जीवांशयुक्त दोमट भूमि सबसे अच्छी तरह से लगाई जा रही है। कृषि के जानकार भी इस बात के लिए सहमत हैं कि मिर्च के लिए हमारे राज्य की जलवायु और भूमि दोनों ही अनुकूल है, बशर्ते निंदाई गुड़ाई का भी पूरा ख्याल रखा जाए और खरपतवार से निवारण पाने को भी प्रयासरत रहा जाए। मिर्च के लिए प्रक्षेत्र को सबसे पहले हल से अच्छी तरह से जोत लेना चाहिए और पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरी बना लेना चाहिए। इसके बाद मादा निर्माण का कार्य किया जाना चाहिए। साथ ही इसी वक्त कुछ आवश्यक उर्वरक और खाद भी प्रक्षेत्रों में दे देना चाहिए। किसान भाई, मिर्ची की खेती में जल प्रबंधन का बड़ा महत्व होता है।
अगर सिंचाई ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से की जाए तो इसका अत्यधिक लाभ मिलता है। सिंचाई कब और कैसे की जाए, आइए इसकी जानकारी लेते हैं। मिर्च की सफल खेती और अधिकतम उत्पादन के लिए सिंचाई व्यवस्था को लेकर सतर्क रहने की अति आवश्यकता है। मिर्च के लिए जल का इंतजाम जितना जरूरी होता है उतनी आवश्यकता जल निकासी की भी होती है। मिर्च के पुष्पन और फलन के समय भूमि में पर्याप्त नमी का होना नितांत जरूरी होता है, क्योंकि नमी की कमी से जहां पौधे की बढ़ावार रुक जाती है, वहीं दूसरी ओर फल के गिरने की आशंका भी होती है। यदि सिंचाई की टपक पद्धति का प्रयोग किया जा सके तो और भी बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। टपक पद्धति से जहां जल की अपव्ययता कम होती है, वहीं जल का फैलाव भी एक समान होता है, जिससे पूरे प्रक्षेत्र में नमी बनी रहती है। टपक पद्धति से जल में घुलनशील उर्वरक और रसायन का संचरण भी जल के साथ किया जा सकता है। मिर्ची की खेती में खाद प्रबंधन का भी बड़ा महत्व होता है। कौन सी खाद कब और कितनी मात्रा में दी जानी चाहिए, आइए इसकी जानकारी लेते हैं। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार मिर्च की अच्छी उपज के लिए 250 से 300 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद, 70 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छी तरह से भूमि में मिलाकर देना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और पोटाश की पूरी मात्रा प्रक्षेत्र की अंतिम तैयारी के समय दें और बची आधी नाइट्रोजन को 35 से 40 दिनों के बाद में देना चाहिए। संकर प्रजातियों में नाइट्रोजन की मात्रा 100 किलोग्राम स्फुर, 60 किलोग्राम और पोटाश की मात्रा 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जाना उचित होता है। ये रोग क्या हैं और इनसे कैसे बचें, आइए इसकी जानकारी लेते हैं। अपने मिर्च की फसल को कीट और रोगों से बचाए रखना बेहद जरूरी होता है। यदि सचेत होकर काम किया जाए तो ये बहुत ही आसान काम है। मिर्च की फसल में 2 प्रकार के रोगों का प्रकोप बहुतायत में देखा गया है। पहला के लीफ कर्ल या पत्ती कुंचन रोग। इस रोग में पौधे की पत्तियां एक स्थान पर एकत्र होकर छोटी हो जाती है और एक ओर मुड़ जाती है, जिससे कि पौधे बौने रह जाते हैं। इस रोग से उत्पादन में बहुत कमी आती है और फलों की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। ये रोग तंबाकू पत्ती कुंचन वायरस से उत्पन्न होता है। इस रोग का संचरण छोटी सफेद मक्खी जो बिमिसिया टेबेकाई कहलाती है द्वारा होता है। इस रोग से रोकथाम के लिए हमारे राज्य के सफल मिर्च उत्पादक किसान रोगी पौधे को तुरंत उखाड़कर नष्ट कर देते हैं, जिससे कि रोग के प्रसार को विराम दिया जा सके। फसल में हर 10 दिन के अंतराल में मेलाथियान 50 ईसी या इंडोसल्फान 35 ईसी दवा 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर जल के मान से नियमित छिड़काव करते हैं और ऐसा 5 से 6 दफा किया जाता है। मिर्च के दूसरे रोग का नाम है एंथ्रेक्नोज या श्याम वर्ण रोग। इस भयानक रोग से 12 से 35% तक उपज प्रभावित हो सकती है। इस रोग के कुप्रभाव से पौधा ऊपर से नीचे की ओर सूखने लगते हैं और सूखे हुए भागों से पत्तियां गिरने लगती हैं। रोग के इस लक्षण को डाई बैक या शीर्षरंभी कहते हैं। इन पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए ताकि इनका प्रसार रोका जा सके। ये फफूंद जनित रोग हैं। इनके प्रबंधन के लिए विज्ञान सम्मत रासायनिक विधियों का प्रयोग भी किया जा सकता है। मिर्च का प्रमुख कीट थ्रिप्स या फुदका होता है। ये कीट भयानक स्थिति उत्पन्न करता है। ये कीट पत्तियों के नीचे ही उपस्थित होते हैं और वहीं से पौधों का रस चूसते हैं। इसके कुप्रभाव से मिर्च की पत्तियां मुड़ने लगती हैं और झड़ने लगती हैं। प्रभावित पौधे को हिलाने मात्र से ही
सफेद रंग के फुदके काफी संख्या में झड़ने लगते हैं। इसके अलावा एफिड भी शिमला मिर्च के लिए एक खतरनाक कीट साबित होता है। इन कीटों का उपचार वैज्ञानिक पद्धति से किया जाना चाहिए। रोग प्रतिरोधी किस्मों की खेती करके भी हम अपने मिर्च की फसल को इन रोगों से बचाए रख सकते हैं। देखत हवा पगली मैं हतोला, देखत हवा रानी मैं हतोला, संग में मोला रेंगा लेते ना, करमगा के बला लेते गोरी, सुआगा के बला लेते ना, करमगा के बला लेते गोरी, सुआगा के बला लेते ना। देखत हवा पगली मैं हतोला, देखत हवा रानी मैं हतोला, संग में मोला रेंगा लेते ना, करमगा के बला लेते गोरी, सुआगा के बला लेते ना, करमगा के बला लेते गोरी, सुआगा के बला लेते ना। तोरे नैना में जादू समागे, ए तिलाते हैं देखत नहीं, का तोरे नैना में जादू समागे, ए तिलाते हैं देखत नहीं। नहीं डरवो काटा गड़े के, ए रास्ता मारे गच नहीं, नहीं डरवो काटा गड़े के, ए रास्ता मारे गच नहीं। मोर मंदिर हाँ सुना पर है, मोर मंदिर हाँ सुना पर है, ए मदिया जला देते ना, करमगा के बला लेते गोरी, सुआगा के बला लेते ना, करमगा के बला लेते गोरी, सुआगा के बला लेते ना। कोयली बोले आमा के डाराम, सुखर आम हमोरे हवे, कोयली बोले आमा के डाराम, सुखर आम हमोरे हवे। मोर मन डोले तोर मायामा, का करंदा तोर नैना हमें, मोर मन डोले तोरे मायामा, का करंदा तोर नैना हमें। का बताओ ये मन मोहनी, का बताओ ये मन मोहनी, हृदय मते हाँ बसा लेते ना, करमगा के बला लेते गोरी, सुआगा के बला लेते ना, करमगा के बला लेते गोरी, सुआगा के बला लेते ना।
दिन के चटक चंदैनी छलकत हवे जवानी हतो। चारिच दिन के चटक चंदैनी छलकत हवे जवानी हतो। नहीं छोड़ा तोला तरसत है चोला सुघर माया के लागे है डोर। नहीं छोड़ा तोला तरसत है चोला सुघर माया के लागे है डोर। जेती जापे तेती मैं हाँ जाहूँ, जेती जापे तेती मैं हाँ जाहूँ, एक ठन मोला बता देते ना। कर्मगा के बला लेते गोरी सुमगा के बला लेते ना। कर्मगा के बला लेते गोरी सुमगा के बला लेते ना। देखत हवा पगली मैं हाँ तोला, देखत हवा रानी मैं हाँ तोला, देखत हवा पगली मैं हाँ तोला, संग में मोला रेंगा लेते ना। कर्मगा के बला लेते गोरी सुमगा के बला लेते ना। कर्मगा के बला लेते गोरी सुमगा के बला लेते ना। कर्मगा के बला लेते ना। सुमगा के बला लेते ना। कर्मगा के बला लेते ना। सुमगा के बला लेते ना। किसान भाइयों, आशा है कि आज के इस कार्यक्रम से आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में नए विषयों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।